गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट कर दिया था। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन देख लिए थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। उसका हमने ये देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सभी सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी सभी सब्जेक्ट के साथ में, जो कि है हैड। उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव दोनों चारों तरीके के हमने सेंटेंस देखे थे। उसके बाद में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस देखे थे। 2 यूजेस हमने कल देख लिए थे और आज हम तीसरा और जो चौथा यूज़ है वो देखेंगे और एडवर्ब्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। सेंटेंसेज दैट डू नॉट क्लियरली शो द टू फंक्शंस और वर्क्स, the second task remains understable. It seems that the intended work was finished long before the second task. Past perfect tense is used to express the intended work. देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे वाक्य जिनके दो भाग स्पष्टतः दिखाई नहीं देते हैं, दूसरा कार्य स्वयं ही अंडरस्टूड रहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पहला कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका है। पहले कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्या बोल रहा है कि ऐसे वाक्य जिसके दो भाग स्पष्टतः दिखाई नहीं देते, ऐसा कार्य जिसके दो भाग हैं लेकिन दो भाग स्पष्टतः दिखाई नहीं देते, पहला वाला भाग दिखाई नहीं देता, दूसरा वाला भाग जो होता है वो स्वयं अंडरस्टेबल होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो पहला वाला जो कार्य है वो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। ठीक है, और पहले कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब पहले कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए हम किस टेंस का यूज़ लेते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ लेते हैं। जैसे राम हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। बिफोर की स्पेलिंग में ई और आएगा, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, बिफोर। देखिए क्या कह रहा है, राम हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। अब यहाँ पर दो काम इसने बताए हैं। ठीक है, राम हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, मतलब राम इससे पहले कभी भी दिल्ली नहीं गया है। ठीक है, इट मीन्स का क्या हुआ, पहले वाला कार्य क्या हुआ कि कभी भी पहले दिल्ली नहीं गया। इसमें डायरेक्ट ही दूसरा कार्य बताया गया आपको। नेक्स्ट है, मुकेश हैड रीच्ड हिज हाउस मच अर्लियर। मुकेश अपने घर बहुत जल्दी पहुंच चुका है, या मुकेश अपने घर बहुत जल्दी पहुंच चुका था। ठीक है, तो ये ऐसे कार्य होंगे जिसमें जो पहला कार्य जो होगा वो दूसरे कार्य के बहुत पहले ही क्या हो चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा। एक नोट दिया हुआ है जो भी समझना है हमें। बट टू टास्क्स हैव हैपेंड इन द पास्ट, वन इमीडिएटली आफ्टर द अदर, देयर इज सच ए शॉर्ट टाइम इंटरवल बिटवीन द टू टास्क दैट इट इज नॉट नोन दैट द सेकेंड टास्क हैपेंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन टास्क। इन सच ए सिचुएशन सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस बोथ एक्शंस एंड नॉट पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोला हुआ है, लेकिन दो कार्य पास्ट में हुए हों, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ हो, दोनों कार्यों के बीच इतना कम समय का अंतराल हो कि यह पता न चले कि एक कार्य के समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य हुआ। ऐसी स्थिति में दोनों कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, न कि पास्ट परफेक्ट टेंस का। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि दो कार्य पास्ट में हुए हों, ठीक है, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ हो, दोनों कार्यों के बीच इतना कम समय का अंतराल हो कि यह पता ही नहीं चले कि एक कार्य कब समाप्त हुआ और दूसरा कार्य कब शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में दोनों कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ लेते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम वहाँ पर यूज़ लेते हैं। जैसे व्हेन आई बिगेन टू टीच हिम ही बिगेन टू लिसन केयरफुली। जब मैं उसे पढ़ाने लगा तो उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। जब मैं उसे पढ़ाने लगा तो उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पर दो कार्य बताए गए हैं। ठीक है, और देखो दो कार्य हैं, कौन सा, एक तो पढ़ाना शुरू करना और एक ध्यान से सुनना शुरू करना। ठीक है, तो जो पहले जो काम हुआ उसको डिनोट करने के लिए हम किस टेंस का यूज़ लेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ लेंगे, न कि हम वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ लेंगे। क्योंकि पहला कार्य और दूसरा कार्य इतनी जल्दी स्टार्ट हुए हैं कि पहला कार्य कब शुरू हो गया ये भी मालूम नहीं पड़ा और दूसरा कार्य कब शुरू हो गया ये भी हमें मालूम नहीं पड़ा। व्हेन शी बिगेन टू बीट हिम, जब वह उसे पीटने लगी, ही बिगेन टू अब्यूज हर, तो वह उसे गाली बकने लगा।
ठीक है। तो मतलब ये कार्य दोनों इतने जल्दी हुए कि जैसे उसने पीटना स्टार्ट किया और उसने भी गाली बकना स्टार्ट किया। समझ में आई क्लास? तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब ये स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का जो लास्ट यूज है वो भी हम देख लेते हैं। इफ ए वर्क वॉज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द पास्ट बट दैट वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट is commonly used to express such work, and in this situation all these verbs are used in past perfect tense। देखो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना इस बात को। यदि पास्ट में किसी कार्य की होने की उम्मीद की गई थी, मतलब भूतकाल में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई थी पर वह कार्य पूरा न हुआ, ठीक है, लेकिन भूतकाल के अंदर वह कार्य पूरा न हो सका। ऐसा कार्य जिसकी भूतकाल के अंदर हमने उम्मीद की थी लेकिन वह कार्य पूरा न हो सका, ऐसे कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए जो वर्ब्स होती है, कैसी होती है, जैसे होप हो गई, एक्सपेक्ट हो गई, थिंक हो गई, मीन हो गई, इंटेंड हो गई, सपोज हो गई, वांट हो गई, इनका प्रयोग होता है। और इस स्थिति में जो सारी जो वर्ब्स होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होती है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि हमने भूतकाल में किसी कार्य के होने की उम्मीद की, ठीक है, लेकिन वह कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हो सका। तो ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए जो कुछ वर्ब्स हैं, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट, इनका प्रयोग होता है। और जब इन वर्ब्स का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है तो हम वहां पर किस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम वहां पर यूज करते हैं। जैसे आई हैड प्लेड दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर। आई हैड प्लेड, मैं इस वजह से खेला, दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर, ताकि वह मेरी बेटी से मिलने आ सके। ठीक है, मतलब भूतकाल के एक कार्य की उम्मीद की थी कि कोई जो व्यक्ति है वो उसकी बेटी से मिलने जा सके, लेकिन ये भूतकाल के अंदर ये कार्य हुआ ही नहीं। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर किस टेंस का प्रयोग किया, पास्ट परफेक्ट का। इस वजह से हेड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। नेक्स्ट है ही हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल। वह मुझसे मिलना चाहता था लेकिन दुर्भाग्यवश वह बीमार हो गया। ठीक है, क्या उसने उम्मीद की थी कि उसने मुझसे मिलने की उम्मीद की थी, उसने मुझसे मिलने की उम्मीद की थी भूतकाल के अंदर, लेकिन वो कार्य हो नहीं सका। उसको हमने किससे डिनोट किया है, वांटेड से डिनोट किया है। तो ऐसी स्थिति हमने कौन से टेंस का यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है क्लास, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सेकंड, थोड़ा ब्लर हो रहा है ये, एक सेकंड जी, स्क्रीनशॉट लीजिए अब इसका। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस कौन कौन सी है। अर्ली, टिल देन, टिल देन की जगह अनटिल देन भी हो सकता है या अप टू देन भी हो सकता है। जस्ट देन, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हेन की जगह वाइल भी हो सकता है, एज सून एज भी हो सकता है, जस्ट एज भी हो सकता है और एज भी हो सकता है। ठीक है क्लास, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में। आपको इनको समझना है। पास्ट परफेक्ट टेंस तक हमारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, अब सिर्फ हमें कल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर वाला टेंस हमें पढ़ना है। थैंक्स क्लास।